इन कारणों से सूर्या भारतीय टीम के कप्तानी की रेस में हार्दिक पांड्या से आगे निकल चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं कप्तानी के लिए जो नाम ले रहा हूं वो सूर्य कुमार यादव का ले रहा हूं, हार्दिक का नहीं। आखिर क्या हुआ कि सेलेक्टर्स ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया पूरी तरीके से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये लगभग महज औपचारिकता ही रह गई थी कि हार्दिक पांड्या अनाउंस होंगे T20 इंटरनेशनल के कप्तान, और भारतीय टीम के वनडे का कप्तान कौन होगा वो भी श्योर था कि रोहित शर्मा होने वाले, जब तक वो हैं, खेल रहे हैं। तो फिर कहां से ये एकाएक ट्विस्ट आ गया और हार्दिक पांड्या कप्तानी की रेस में पीछे चले गए और एक नया कंटेंडर आ गया सूर्य कुमार यादव के रूप में। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या से कप्तानी की रेस में आगे निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ये वीडियो जब तक देख रहे होंगे ना, हो सकता है सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान बना दिए गए हों। तो जो पहले देख रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं, वीडियो सबके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं आखिर क्या कारण रहे हैं कि सूर्या हार्दिक पांड्या से आगे निकल चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और उसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। चलिए देखते हैं आखिर क्या कारण रहे जिसके कारण हार्दिक पूरी तरह से रेस में पिछड़ जाते हैं और सूर्या का नाम एकाएक, मतलब कहीं नहीं था, एकाएक वो आते हैं और लगभग इंडिया के अब वो कप्तान घोषित हो चुके हैं, बस औपचारिकता बाकी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो कारण है कि अभी अभी टीम इंडिया के कोचिंग रोल में बदलाव आया है। तो भाई नए कोच आएंगे तो उनका कुछ नया नजरिया होगा, और सबसे बड़ी बात, जो कोच बने हैं वो हैं गौतम गंभीर, और इनकी सोच जमाने से थोड़ा हटके रहती है। और इन्होंने दिखाया भी, जब ये केकेआर की कोचिंग कर रहे थे तो इन्होंने दिखाया कि कैसे मॉडर्न डे क्रिकेट में अपने आप को इस्टेब्लिश किया जा सकता है और अपने गेम में ऐसा चेंज कर दें कि विरोधी आपसे परेशान हो जाएं। और काफी जो प्लेयर्स हैं, इनका नाम भी ले रहे हैं, ब्रेट ली बोल रहे हैं, इनकी कोचिंग देखने लायक होगी। तो कोचिंग में लग रहा है पहला बड़ा डिसीजन ये ले चुके हैं, वो ये है कि कप्तान ही बदल डालो, जो रेस में है उनको हटा दो। मतलब यहां पे सूर्या की दावेदारी में सबसे बड़ा हाथ जिसका रहा है वो गौतम गंभीर का रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या के फिटनेस से नाखुश थे। इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, जो रिपोर्ट्स आ रहा है मीडिया में, इन्होंने डायरेक्टली सूर्या का नाम नहीं लिया। इन्होंने बोला कि कप्तान ऐसा होना चाहिए जो हमेशा फिट रहे, जो इंजरी फ्री रहे और जिसे ज्यादा चोट ना लगे। ठीक है, तो भाई कप्तानी के रेस में दूसरे नंबर पे सूर्या ही थे, वो अलग बात है, कोई नाम नहीं ले रहा था। तो जाहिर सी बात है, मतलब हार्दिक पांड्या हमेशा उनको इंजरी का इशू रहता है, 3-4 महीने खेलते हैं, फिर 3-4 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हार्दिक पांड्या गौतम गंभीर वैसा कप्तान नहीं चाहते थे जो खेले फिर ना खेले, फिर खेले फिर ना खेले। इससे एक अनस्टेबिलिटी हो जाएगी और उसके कारण टीम पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए गौतम गंभीर ने सीधे सीधे, मतलब एक तरीके से हार्दिक पांड्या की दावेदारी खतरे में डाल दी। तो उसके बाद भाई सेलेक्टर्स को दूसरा नाम पे गौर करना था, और वहां पे फिर आते हैं सूर्या भाऊ, जो कि T20 में नंबर 1 बल्लेबाज लगातार रहे हैं, बीच में अभी हटे हैं, सुनने में आ रहा है फिर से नंबर 1 होने वाले हैं। तो सूर्या का नाम ऊपर आ जाता है और यहां पे सबसे बड़ा हाथ जो रहा है वो है गौतम गंभीर का। अब दूसरा जो मुद्दा है वो पहले वाले से ही रिलेटेड है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस बहुत बड़ी वजह बनी है और उसी का फायदा गंभीर ने उठाया है। और फायदा क्या बोले, गंभीर के दिमाग में वही रहा है कि कोई हमें स्टार्ट स्टॉप वाला कैप्टन ना मिले, कि 2 महीने कैप्टनसी कर रहे हैं, फिर अगले सीरीज में कप्तान बदल रहा है, फिर 2 महीने कप्तानी कर रहे हैं, फिर कप्तान बदल रहा है। तो वो एक स्टेबिलिटी चाहते थे। तो वहां पे जो हार्दिक का फिटनेस है ना, वो बड़ा कारण रहा, और गंभीर ने उसी लिए ये डिसीजन लिया है कि नहीं भाई, हार्दिक पांड्या नहीं, कोई और कप्तान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सूर्या को हमेशा पसंद करते रहे गंभीर, और अगर आप इनका कमेंट्री से लेकर सब कुछ देखेंगे ना, तो ये कई बार बोल चुके हैं, मेरे जो क्रिकेटिंग कैरियर का सबसे खराब डिसीजन जो रहा है वो ये रहा है कि सूर्या को मैंने कभी ऊपर नहीं भेजा, जबकि उन्हें ऊपर भेजा जा सकता था। और साथ ही साथ वो इनके लीडरशिप क्वालिटी की भी हमेशा तारीफ करते थे, और उन्होंने बोला कि सूर्या एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं, उन्होंने उस समय भी बोला। और फिर लग रहा है जो उनका फेवर है सूर्या की तरफ वो अब भी कुछ ज्यादा है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की। तो तीसरा बड़ा कारण जो है कि टीम इंडिया का कप्तान जो होना चाहिए ना, वो पाक साफ होना चाहिए, मतलब उसकी इमेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा
होता है कि विवादों में वो ना रहे। अगर आप देखेंगे तो कोहली कभी गलत तरीके से विवादों में नहीं रहे हैं, वो जरूर एग्रेशन से लेके सब कुछ फील्ड पे दिखाते हैं। तो एक कप्तान अगर बीच में देखेंगे तो धोनी थे, धोनी के बाद कोहली हुए, फिर रोहित शर्मा ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, धोनी भी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन कोहली एग्रेसिव थे, लेकिन वो फील्ड पे थे। आउट ऑफ द फील्ड, उनका ऑफ द फील्ड कोई आपको विवादों से नाता नहीं मिलेगा या कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया हो वैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो हार्दिक पांड्या हैं उनका भाई विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा है, और इवन कुछ ऐसे इन्होंने ऑफ द फील्ड स्टेटमेंट दिए हैं जो एक भारतीय कप्तान के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब भारतीय कप्तान एक जो होना चाहिए ना, वो उदाहरण पेश करना चाहिए सेलेक्टर्स के हिसाब से, लेकिन हार्दिक पांड्या उस मामले में भी काफी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का निक नेम ही भारतीय दर्शक दे चुके हैं, छपरी। अगर आपने सुना होगा तो वो भाई एक कप्तान के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है कि एक ऐसा प्लेयर कप्तान बनाया जाना चाहिए जिसकी इमेज पब्लिक में अच्छी नहीं है। उस इमेज में सुधार जरूर हुआ है इस वर्ल्ड कप के बाद। एज ए प्लेयर हार्दिक पांड्या का कोई सानी नहीं है, उनके जैसा ऑलराउंडर शायद इस समय विश्व में कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है पब्लिक इमेज की, और वहां पे हार्दिक पांड्या मात खा जाते हैं। सूर्या का पब्लिक इमेज बहुत अच्छा है, ऑफ द फील्ड उनके कभी भी इशूज नहीं रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या कहां कहां स्टेटमेंट दिए हैं, और कॉफी विद करण में तो आपने इनका स्टेटमेंट सुना ही होगा जो कि बहुत चर्चाओं में रहा है। तो हार्दिक पांड्या का जो बिहेवियर है और जो पब्लिक इमेज है वो भी एक बड़ा कारण बना है कप्तानी के रेस में उनको हटाने में। ठीक है, ये तीसरा बड़ा कारण था। अब चौथा कारण हम देखते हैं। चौथा कारण ये है कि सेलेक्टर्स की राय है कि सूर्या अभी केवल एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। हो सकता है वो 2 फॉर्मेट में भी जाएं, लेकिन अभी फिलहाल वो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, और टी20 क्रिकेट की समझ उन्हें ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, जब केवल वो एक ही फॉर्मेट पे फोकस करेंगे तो भाई उनको आसानी से पता चलेगा कि टीम कहां लैग कर रही है, अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और बोलते हैं ना कि निशाना कहां होना चाहिए आपका, सीधे मछली की आंख पे। तो जब एक ही फॉर्मेट है, हार्दिक पांड्या वनडे की तरफ देखेंगे, टी20 की तरफ, ये केवल टी20 की तरफ देखेंगे, तो इस हिसाब से सेलेक्टर्स ने भी प्रेफरेंस दिया है सूर्या को कि सूर्या को एक ही फॉर्मेट मोस्ट प्रोबेबली खेलना है। वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज भी लगातार रह चुके हैं, और जब एक फॉर्मेट पे फोकस करेंगे तो सूर्या ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उस टीम के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बड़े कारण की। वो ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बोल रहा है कि कप्तानी के लिए गंभीर से तो राय ली ही गई थी, वो हेड कोच हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के जो हमारे कप्तान थे, अब पूर्व कप्तान बोल सकते हैं टी20 फॉर्मेट के, और करेंटली ओडीआई टीम के जो कप्तान है यानी कि रोहित शर्मा से, इनसे भी राय दी गई, और वहां पे रोहित शर्मा ने प्रेफरेंस दिया है सूर्या को हार्दिक के ऊपर। अब कुछ लोग इस पे गॉसिप बना रहे हैं कि हार्दिक से बदला लिया है रोहित ने, लेकिन रोहित जहां तक अगर आपने देखा होगा ना, तो हमेशा टीम को ऊपर रखते हैं, और ये इंडिया से भी आजकल खेलते हैं ना, तो एकदम अटैकिंग मूड में, मैं आउट हो जाऊं लेकिन टीम को फायदा होना चाहिए। तो कुछ रीजन रहा होगा, कुछ इन्होंने देखा होगा जो शायद हार्दिक के अंदर नहीं है, सूर्या के अंदर हो। तो मैच्योरिटी शायद सूर्या के अंदर ज्यादा हो, हार्दिक के अंदर कम हो। और मैं आपको ले चलता हूं ऐसे ही एक डिसीजन पे। 2007 में वो डिसीजन लिया गया था, टी20 वर्ल्ड कप का जब कप्तान नियुक्त किया जा रहा था, तो उस समय वनडे के उप कप्तान जानते हैं कौन थे? युवराज सिंह थे, और लगभग श्योर था कि युवराज सिंह के कप्तानी में टी20 खेलेगी इंडिया 2007 की। और वहां पे राय लिया जाता है, और सचिन तेंदुलकर से, जैसे यहां पे रोहित शर्मा से राय लिया गया, तो वहां पे मीडिया रिपोर्ट्स जो आती है वो ये है कि सचिन तेंदुलकर से राय लिया गया। तो सचिन तेंदुलकर ने बोला कि एमएस धोनी में मैच्योरिटी ज्यादा है, युवराज में थोड़ा सा लड़कपन है, वो हो सकता है डिसीजन में थोड़ा हेर फेर कर दे, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड बंदा रहता है तो वो डिसीजन अच्छा ले सकता है। तो उन्होंने एमएस धोनी को प्रेफरेंस दिया, और वहीं से पूरी तरह से, जैसे अभी कप्तान का रेस में हार्दिक आगे थे और पूरी तरह से श्योर था ना कि हार्दिक कप्तान बनने वाले हैं, लेकिन बनने वाले हैं शायद सूर्या, वैसे ही उस समय भी हुआ था। युवराज सिंह पूरी तरह से तैयार थे कप्तानी करने के लिए, लेकिन एकाएक सेलेक्टर्स ने पूरा वक्त और जज्बात बदल दिया, और हमारे कप्तान होते हैं कैप्टन कूल एमएस धोनी, और बाद में तो उनका रिकॉर्ड पूरा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। हम वर्ल्ड कप जीतते भी हैं, तो क्या पता
रोहित का ये नजरिया फिर से भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिता दे। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिसके कारण सूर्या को प्रेफरेंस दिया जा रहा है हार्दिक पांड्या के ऊपर कप्तानी में। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या सूर्या ज्यादा अच्छे कप्तान साबित होंगे या फिर हार्दिक पांड्या का प्रूवन रिकॉर्ड है वो ज्यादा अच्छे ऑप्शन साबित होते। अगर आप मेरा नजरिया जानना चाहेंगे तो देखिए, जहां तक मैंने सुना है हार्दिक का अगर कप्तानी की बात किया जाता है ना, तो बोला जाता है गुजरात टाइटंस के जब ये कप्तान थे तो भाई टीम ने ट्रॉफी जीती पहली बार, जबकि उनके पास बड़े नाम नहीं थे। फिर दूसरी बार क्या होता है, टीम फाइनल में पहुंचती है, उप विजेता रहती है और उसमें भी लगभग जीत गए थे। मोहित शर्मा ने वो लास्ट बॉल अगर गड़बड़ नहीं फेंकी होती तो गुजरात 2 बार लगातार चैंपियन बन चुका होता। और एक ऐसी टीम से जो ऑन द पेपर कहीं से भी बड़े नाम उसमें मतलब बहुत बड़े नाम नहीं दिखाई दे रहे थे और ऑन द पेपर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टीम जीत सकती है आईपीएल ट्रॉफी, लेकिन वो टीम 2 बार लगातार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के नजदीक पहुंचती है, एक बार तो जीती जाती है। तो अगर ऐसे देखें तो हार्दिक का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम कहां फंसती है? प्रॉब्लम यहां फंसती है कि गुजरात टाइटंस में बोला जाता है मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो है ना वो हार्दिक पांड्या लेते थे, हार्दिक पांड्या नहीं, आशीष नेहरा लेते थे। और सबसे बड़ी बात ना, हार्दिक पांड्या केवल नाम के कप्तान थे, डिसीजन मेकिंग सारा कुछ आशीष नेहरा के पास था, वही स्ट्रेटजी तैयार करते थे और फिर पेपर पे लिखकर बाकी सबको अपना संदेश देके वो कप्तान से एग्जीक्यूट कराते थे। क्योंकि हार्दिक पांड्या की सारी कलई खुलती है जब वो मुंबई इंडियंस में आते हैं और खुद से जब डिसीजन लेता होता है तो वो कई बार बहुत ही गलत डिसीजन लेते, इवन अपने बैटिंग ऑर्डर को लेके, इवन अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा के बैटिंग ऑर्डर को लेके, साथ ही साथ बुमराह के ओवर बचा के रखने पे, जबकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जम के कुटाई किए जा रहे थे तब भी ओवर्स वो बुमराह के बचा के रखते हैं। तो कई मौकों पे हार्दिक पांड्या ने बहुत गंदे डिसीजन लिए जब वो खुद से कप्तानी कर रहे थे। और इसीलिए रोहित ने भी शायद देखा होगा, गंभीर ने भी शायद देखा होगा कि सूर्या ने जब इंडिया की कप्तानी की है तो उसमें काफी अच्छे डिसीजन लिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को भी हमने मात दिया, वो भी तब जब रोहित नहीं थे, विराट नहीं थे। हालांकि हार्दिक के कप्तानी में भी रोहित विराट ये लोग नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात सूर्या के कप्तानी में हार्दिक भी नहीं थे। मतलब एक जेन्युइन ऑलराउंडर जो मैच विनर था वो भी नहीं था, तब भी सूर्या की कप्तानी में टीम जीती हुई है। तो ये सब भी फैक्टर टीम ने देखा है और साथ ही साथ सूर्या शायद ज्यादा मैच्योर हैं, प्रेशर में वो ज्यादा अच्छे डिसीजन लेते हैं, ये गंभीर पहले बोल चुके हैं और रोहित ने भी शायद देखा होगा। तो मेरा भी अगर आप पूछेंगे ना तो पलड़ा थोड़ा सा सूर्या की तरफ भारी है, क्योंकि अगर जो हमने सुना है कि आशीष नेहरा ही मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेते थे गुजरात टाइटंस के, तो उस केस में भाई पलड़ा फिर सूर्या का ज्यादा बेहतर हो जाता है। क्योंकि भारतीय टीम की कप्तानी भी देखेंगे तो उसमें जब सूर्या ने कप्तानी किया हार्दिक नहीं खेले हैं और 74% के आसपास विनिंग रेशियो है सूर्या का, हार्दिक का 62 के आसपास रह जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप कमेंट करके अपना नजरिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।